बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाह की लाडली तस्बीह रबीउल अव्वल में जो ये तस्बीह पढ़ता है वो अल्लाह का लाडला बंदा बन जाता है। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रहमान और रहीम है। इस रहमत की वजह से अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत करता है। बाज़ रवायतों से पता चलता है कि अल्लाह अपने बंदों पर 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है। ये 70 का अदद भी सिर्फ बंदों को समझाने के लिए है। अल्लाह की रहमत जब बंदे पर मुतवज्जो होती है तो वो अल्लाह का लाडला हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह का लाडला बनने के लिए पहले खुद को अल्लाह के हवाले कर देना होता है। जो अल्लाह का हो गया अल्लाह उसका हो जाता है। कुरान करीम और हदीस में अल्लाह के महबूब बंदों के सफ़ात जिक्र किए गए हैं। अगर हम अल्लाह के महबूब बंदे बनना चाहते हैं तो वो सफ़ात हमें अपने अंदर पैदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने ऐलान किया है कि मैं इन सफ़ात के आमलीन को पसंद करता हूँ। तो इनमें सबसे अहम चीज़ ये है कि बंदे ने जो गलतियाँ की हैं, अहकाम खुदा और रसूल की अनदेखी करके रब मानी के बजाय मनमानी ज़िंदगी गुजारी है, तो इससे आइंदा के अज़म के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दरबार में तौबा करे। यानी अल्लाह तौबा करने वाले बंदों को, अपनी गलती पर शर्मिंदा होने वाले बंदे को पसंद करता है। इसी तरह अल्लाह पाक साफ रहने वालों को भी पसंद करता है। तौबा और पाकीज़गी के साथ अल्लाह पर तवक्ल, एतमाद और भरोसा भी बड़ी चीज़ है। और अल्लाह जिन बंदों को महबूब रखते हैं उनमें तवक्ल की सेफ पाई जानी चाहिए। अगर अल्लाह पर तवक्ल ना हो तो बंदा अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि अल्लाह तवक्ल करने वालों को पसंद करते हैं। तौबा, सब्र, तवक्ल, तहारत के साथ बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरने वाला भी होना चाहिए। जब बंदा इस मुकाम को पा लेता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगते हैं। तो नाज़रीन, अल्लाह का एक वो बंदा है जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह को याद करता है, चलते फिरते लेटे, यानी उसकी ज़ुबान पर कोई ना कोई जिक्र जारी रहता है। तो वो बंदा अल्लाह का सबसे प्यारा लाडला बंदा होता है। जिस बंदे की ज़ुबान पर ये तस्बीह जारी हो जाए, ये कलमा जारी हो जाए, वो समझ जाए कि वो अल्लाह का सबसे प्यारा लाडला बंदा है। तो वो तस्बीह है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बंदा कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है वो अल्लाह को बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। वो अल्लाह का सबसे ज़्यादा प्यारा लाडला बंदा होता है। तो रबीउल अव्वल में चलते फिरते कम से कम 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह लाजमी पढ़ें। किसी भी नमाज के बाद इस तस्बीह को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। रोज़ाना कम से कम 100 बार पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह आपका शुमार भी अल्लाह के लाडले बंदों में होगा, अल्लाह के महबूब बंदों में होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे रब, मुझे ऐसी चीज़ बता जिससे तेरी याद करूं और तुझसे दुआ किया करूं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि मूसा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा कर। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि ए मेरे रब, इसे तो तेरे सब बंदे पढ़ते हैं। फरमाया ए मूसा, सवाए मेरे अगर सातों आसमान और उनके बशिंदे और सातों ज़मीनें तराजू के एक पलड़े में रख दिए जाएं और दूसरे पलड़े में सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह रख दिया जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी होगा। तो रबीउल अव्वल के महीना में ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द अपनी ज़ुबान पर जारी रखें। इंशाल्लाह पूरा साल आपका अल्लाह की रहमतों बरकतों में गुजरेगा। बिन मांगे अल्लाह आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा इंशाल्लाह। तो आप इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।